नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। बेधड़क में आज बात फिल्म द केरल स्टोरी 2 की, जो 27 फरवरी को बड़े पर्दे पर आएगी। लेकिन फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही विवादों का बवंडर उठ गया है। फिल्म के ट्रेलर में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद की कहानी को दिखाया गया है, जिस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई है और इसे नफरत फैलाने वाला करार दिया है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने फिल्म को प्रोपेगेंडा फैलाने वाला करार दिया है। शशि थरूर का आरोप है, फिल्म में जो दिखाया गया है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और विश्व हिंदू परिषद के नेता दावा कर रहे हैं फिल्म में जो दिखाया गया है वो सच घटना पर आधारित है। हालांकि इस बीच फिल्म को लेकर केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट कैंसिल करने की मांग की गई है। इस पर याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने द केरल स्टोरी 2 के प्रोड्यूसर और CBFC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लेकिन अब सवाल है कि फिल्म में दिखाई गई कहानी हकीकत है या फसाना है। क्या वाकई प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है या फिल्म की कहानी में सच्चाई है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये ब्याह इलीगल है, पोक्सो केस है ये। 16 साल रही है वो। इन पेपर्स के हिसाब से आपकी छोरी 18 साल की है। सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, बात ने समझ दे ब्याह। आप नहीं समझे हो पापा, मारो रशीदा सो नहीं है। ये झलक थी अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा स्टारर फिल्म द केरल स्टोरी 2 की, जो 27 फरवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। दावा है कि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। ट्रेलर में दिखाया गया कि फिल्म लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे कुछ गंभीर मुद्दों पर आधारित है। लेकिन रिलीज होने से पहले इस फिल्म पर विवादों का बवंडर उठने लगा। मूवी के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में अपील हुई। याचिका में कहा गया कि बिना किसी ठोस सबूत के केरल को बदनाम किया गया। याचिका में मांग की गई कि फिल्म को दिए गए सेंसर सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जाए। केरल हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और फिल्म के प्रोड्यूसर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी मुकर्रर की गई है। रिलीज होने से पहले ही यह फिल्म एक और कानूनी पचड़े में फंसी है, तो दूसरी ओर द केरल स्टोरी 2 पर सियासी आग भी भड़कने लगी है। फिल्म जो था केरला स्टोरी, वो तो नफरत फैलाने वाला फिल्म ही है और उसमें कोई बुनियाद नहीं थी। कह रहे थे कि हजारों लोग कन्वर्ट हो गया, ये सही नहीं है। मेरे ख्याल में कुल मिला के कुछ सालों में करीब 30 केस ऐसे कुछ थे, और जो कहानी वो बता रहा था वो सिर्फ कुछ लड़कियों के हुए थे। देखिए, हमारे देश तो बड़े देश हैं, अगर इधर उधर कुछ होते हैं उसका मतलब नहीं कि आप उसको बना के बहुत बड़ा कहानी बना के प्रोपेगेंडा कर दे। ये नफरत फैलानी बात हम छोड़ के श्री नारायण गुरु की किताब जो मैंने आज प्रकाशित किया, उपराष्ट्रपति आके ने कहा क्या कहा कि आप सब लोग सब साथ एक साथ जीना चाहिए। और एक साथ जीना का मतलब है कि आप क्यों, जब ये जरूरी नहीं है इस किस्म की चीज बताने के लिए जो सही भी नहीं है और जो लोगों को सिर्फ उनके मन में नफरत पैदा करता है, ये क्यों करें। केरल 2 सच को दिखा रहा है और देश को सच दिखाने का अधिकार फिल्म मेकर को है, प्रोड्यूसर को है। और अगर ना देखे तो आज का युवा दिग्भ्रमित रहे। केरल स्टोरी 2 के ट्रेलर पर घमासान छिड़ गया है, लेकिन ये बवाल क्यों? ट्रेलर में ऐसा क्या दिखाया गया जिस पर विवाद हो रहा है, ये भी समझ लिए। द केरल स्टोरी में 3 राज्यों में लव जिहाद की कहानी दिखाई गई है। पहली कहानी राजस्थान की है, जहां एक हिंदू परिवार पुलिस स्टेशन में अपनी 16 साल की बेटी के कथित तौर पर जबरन धर्मांतरण की शिकायत दर्ज कराता है। दूसरी कहानी मध्य प्रदेश की एक युवती की है, जिसे शादी के बाद धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। तीसरी कहानी केरल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां एक युवक अपनी हिंदू प्रेमिका को लिव इन रिलेशनशिप के लिए कहता है। जब वो धर्मांतरण से इनकार करती है तो स्थिति हिंसक हो जाती है। फिल्म के ट्रेलर में 3 हिंदू लड़कियों की जिंदगी दिखाई गई है, जो प्यार के नाम पर साजिश के जाल में फंस जाती हैं और धर्मांतरण के दबाव में आती हैं। लेकिन ट्रेलर आते ही मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसे प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वाला करार दे दिया। केरल स्टोरी 2 फर्जी कहानियों पर आधारित स्टोरी है, और आजकल कुछ फिल्म डायरेक्टर्स के लोगों का जो है वो एक चलन चल चुका है कि पैसा कमाना है चाहे जैसा। और आजकल जो स्टोरियां बन रही हैं वो फिरकावाराना बन रही हैं। उदयपुर फाइल्स हो या संबर फाइल्स हो या अजमेर वाली हो या कश्मीर से संबंधित हो, ये तमाम फिल्म स्टोरियां जितनी भी हैं
वो सब सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली हैं। इनके बयानी अपने आप में सर्टिफिकेशन है कि केरला स्टोरी के अंदर है क्या। द केरला स्टोरी ने जिस तरह से देश को झकझोर दिया था, अब ये केरला स्टोरी पार्ट 2 जो आ रही है, उसको लेकर के इनकी जो बिलबिलाहट है वो अपने आप में इस बात का गवाही है कि हाँ, इस फिल्म के अंदर क्या आने वाला है। क्योंकि इस फिल्म ने देश के समक्ष उन इस्लामिक जिहादियों की करतूतों और उनकी कुकर्मों को जिस प्रकार से सार्वजनिक किया है, हिंदू समाज को और खासकर नारी शक्ति के लिए जो एक विभीषिका बन चुके हैं ये लोग, उनके विरुद्ध जो जिस तरह से उन्होंने सच्चाई का बखान किया है, मैं साधुवाद देता हूँ। अभी जो ट्रेलर आया है और जो ट्रेलर में जो कुछ दिख रहा है, उससे लग रहा है कि जब सच्चाई फिल्म की जब पूरी फिल्म आएगी तो क्या होगा, इनके पैरों तले सारी जमीन खिसक जाएगी। द केरल स्टोरी के रिलीज होने से पहले ही फिल्म पर मजहबी जंग छिड़ी है, लेकिन सवाल है कि ट्रेलर में जो दिखाया गया उसका सच से कितना वास्ता है, फिल्म की कहानी की सच्चाई क्या है, और सवाल ये भी है कि केरल में चुनाव है, क्या इसीलिए फिल्म केरल स्टोरी 2 पर तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।